तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 की मैथ गणित कक्षा 8 अभ्यास 2A के सभी सवालों को एकदम बेसिक से सॉल्यूशन अच्छे से सीखने वाले हैं, एकदम अलग तरीके से। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आप जो ये वीडियो होने वाली है 2A के अभ्यास 1 से 3 तक है, इनमें मुझे निकालना है सिर्फ स्क्वायर मतलब वर्ग। मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो आप कभी जिंदगी में कहीं नहीं देखे होंगे। अगर आप ये तरीका देख लेते हैं तो आप स्क्वायर निकालना पूरी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। तो आइए वीडियो को बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास अभ्यास 2A 1, पहला 1 का क्या सवाल है, 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। वर्ग का मतलब क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, वर्ग का मतलब क्या होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको प्यारे बच्चों, वर्ग को हम बोलते हैं स्क्वायर, मतलब वर्ग को स्क्वायर बोलते हैं। तो देखिए बोला है 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं को। तो देखिए यहां पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब देखिए इनके सभी, इसमें जितनी विषम संख्या है, विषम संख्या का मतलब है ऐसी संख्या जो 2 से नहीं कटती, मतलब विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से ना कटे। ठीक है, इसमें मुझे विषम संख्याओं का वर्ग निकालना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों मैं आपको एक तरीका बताता हूं कि वर्ग सबसे पहले निकालते कैसे हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। देखिए वर्ग, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 के ऊपर 2 लगा दिया, इसको बोलते हैं क्या, वर्ग। मतलब 2 लगा है तो उसको बोलते हैं वर्ग, इसको स्क्वायर बोलते हैं। मतलब 1 का वर्ग मतलब 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1। इस बात का मतलब है कि 1 का 2 बार गुणा करेंगे, 1 का नाम 1। उसी प्रकार 2 के ऊपर स्क्वायर लगाओ, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। कैसे, 2 के ऊपर स्क्वायर है तो इसका मतलब है 2 का 2 बार गुणा, 2 का 2 बार गुणा, 2 दूनी 4। उसी प्रकार हम देखते हैं 3 के ऊपर स्क्वायर है, 3 के ऊपर स्क्वायर है, मतलब 3 का 3 से गुणा करना है। मतलब ये है अगर 3 के ऊपर स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि 3 का 2 बार लिख के गुणा कराना है, 3 3 का 9। उसी प्रकार देखिए जैसे 4 के ऊपर स्क्वायर है तो 4 को 2 बार लिखेंगे, क्या 4 को 2 बार लिखेंगे, ये 2 का स्क्वायर का मतलब है कि 4 को 2 बार लिख के गुणा कराना है, 4 चौक 16। अब ये तो समझ गए, ये तो बेसिक है कि आप 1 से 9 तक संख्याओं का आप आसानी से यहां तक स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब देखिए जैसे जब मेरे पास 2 अंक आ जाते हैं, कितने अंक, 2 अंक, 2 अंक का कैसे स्क्वायर निकालेंगे मेरे पास, देखिए जैसे मैं लिखूं 11 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे 2 अंक है कि नहीं, 1 अंक ए 1 अंक ए। सबसे पहले क्या करेंगे, ए हमारा ए का वैल्यू मान लेंगे और ए हमारा बी का वैल्यू, ए हमारा सी का वैल्यू अपने आप से ऐसे मान लेंगे, लेट कर लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले इसको ध्यान रखेंगे, फॉर्मूला बी स्क्वायर पीछे से लेंगे, बी स्क्वायर फिर ए बी सी फिर ए का स्क्वायर, ये ध्यान में रखना है। और हमेशा इकाई का अंक लिखना है, इकाई का अंक, बाकी जो हासिल बचेगा उसको आगे लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए बी का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर मतलब 1, 1 का स्क्वायर क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1 लिखेंगे। अब उसके बाद है ए बी सी मतलब सबका गुणा, ए का वैल्यू 1 है, गुणे बी का वैल्यू, बी ए बी सी कैसे गुणे में है तो गुणा करेंगे, बी के स्थान पे 1 है, फिर गुणा सी के स्थान पे 2 है, सबको गुणा कराऊंगा, 2 का नाम 2 आया, फिर 2 का 1 में करूंगा, 2 का नाम 2, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। फिर उसके बाद ए का स्क्वायर है, ए के स्थान पे 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 11 का स्क्वायर कितना हो गया प्यारे बच्चों, 121। अभी ध्यान से समझिए, मैं इसका बेसिक कंसेप्ट समझा रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 13 का स्क्वायर, ठीक है, 13 का स्क्वायर लिखूंगा कैसे, सबसे पहले बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है, ए 3 है और एक को मान लेंगे अपने मन में, ए सी का 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, अभी लिखा था। फिर बस इन सब का गुणा कराते हैं, 1 गुणे 3 गुणे 2, इन सब का गुणा कराएंगे अंक का, 3 का नाम 3, फिर 3 का 2 से कराऊंगा, 3 दूना 6, यहाँ पे 6 लिख लेंगे। फिर उसके बाद अगला होता है ए की वैल्यू जो है उसका स्क्वायर करते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 13 का स्क्वायर 169 हो गया। ठीक है, एक और सीख लेते हैं, जैसे 16 का स्क्वायर लिखना है तो क्या करेंगे, ए हमारा बी का वैल्यू है, ए हमारा ए का और ए सी का, तो पहले क्या करते हैं, ध्यान रखना फॉर्मूला बी का स्क्वायर करते हैं, पीछे से आना है ए बी सी तीनों का गुणा फिर ए का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पहला ए बी का वैल्यू है, ए का वैल्यू है और ए सी का, मन में इसको रखेंगे तो बी का स्क्वायर लिखेंगे, बी का स्क्वायर 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर 36। अब पूरा 36 नहीं लिखना है, इकाई का अंक लिखना है, 6 का स्क्वायर 36 की 6 हासिल बचेगा 3, इसको ऐसे रख लेंगे। अब उसके बाद क्या करना है, इन सभी का गुणा कराना, 1 गुणे 6 गुणे 2, 6 दूनी 12 आएगा, 6 का 2 में कराऊंगा, फिर यहाँ पे 1 है, 12 का नम 12 आ जाएगा, यहाँ पे 3 हासिल था, इसको जोड़ेंगे 12 3 15, पूरा 15 नहीं लिखना है, 15 की 5 हासिल 1। अब उसके बाद क्या करते हैं,
ए है जो एक का स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है, एक है, एक का स्क्वायर हासिल एक है, एक एक दो, तो 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा। इस तरह हम दो अंकों का स्क्वायर निकाल लेंगे। एक और सीख लेते हैं प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ पे मैं लेता हूँ 24 का स्क्वायर, ठीक है, निकालना है, दो अंक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए बी का वैल्यू है ए का, ए सी का, तो पहले इसको हम क्या मानेंगे, बी, इसका स्क्वायर लिखेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, पूरा नहीं लिखना है, इकाई अंक पीछे से देखेंगे, 16 की 6 हासिल कितना बचेगा, 1। अब इन सब का आपस में गुणा करेंगे, देखिए 4 का 2 से गुणा, फिर इसका 2 से गुणा कराएंगे, 2 गुणे 4 गुणे 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आया, एक हासिल था, 16 और एक जोड़ेगा 17, अब 17 आया, 17 की 7 हासिल कितना बचेगा, 1। अब उसके बाद इस नंबर का ए वाले वैल्यू का स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 होता है, एक हासिल है 4 और एक 5, 24 का स्क्वायर 576 हो गया, ठीक है, ए सीख गए। अब एक और जल्दी बताता हूँ तरीका, जैसे आप किसी अंक के अंत में कोई नंबर 5 हो, क्या हो, 5, किसी अंक के अंत में 5 हो, तब कैसे स्क्वायर निकालेंगे। जैसे मेरे पास है 15, ठीक है प्यारे बच्चों, इसके इकाई अंक में क्या है 5, तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर जानेंगे। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, मतलब 5 का 2 बार गुणा, देखिए 5 का 2 बार गुणा करेंगे, 5 पचम 25, 2 बार गुणा का मतलब है कि 5 का 5 ही से गुणा करना है। अब 5 का स्क्वायर लिख देंगे, पहले पूरा 25 लिख देंगे। अब जो इसके बाद एक है, एक के बाद गिनती में आगे क्या आता है, एक के बाद गिनते हैं, गिनती 1 2 2 आता है, 2 का इस नंबर से गुणा करा देंगे, 2 1 2, तो 15 का स्क्वायर 225। जैसे एक लेता हूँ और 25 का स्क्वायर क्या होगा, पहले 5 है, 5 का स्क्वायर लिखेंगे, 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ पे क्या है, 2 के बाद गिनती में आगे नंबर क्या आता है, 2 के बाद आता है 3, इसका गुणा करा देंगे, 3 दूना 6, 25 स्क्वायर 625 हो गया। अब उसी प्रकार एक आता है जैसे 35 का स्क्वायर निकालना है, तो 5 का स्क्वायर पहले लिख देंगे 25, अब यहाँ पे 3 है, 3 के बाद अगला गिनती में नंबर क्या आता है 4, तो उसका गुणा करा देंगे, 4 3 12, तो 35 स्क्वायर 1225। तो सीख गए 5 हो किसी अंक के अंत में। तो अब ये था बेसिक, इसका समझ गए हम सारे। अब आते हैं, हमें पहले सवाल में बोला है कि 1 से 15 के बीच, ए है 15 और ए है 1, इसके बीच में सभी विषम संख्या है। विषम संख्या क्या होगी, जो 2 से कटती है, तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 है विषम संख्या, 3 का स्क्वायर लिखेंगे, क्या होता है 3 का स्क्वायर 9, 4 है सम, 5 है विषम संख्या, 5 का स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर लिखना है, 5 का स्क्वायर 25, फिर 7 भी विषम संख्या, 7 के स्क्वायर लिखेंगे, 7 का 2 बार गुणा करेंगे, 7 7 49, मतलब कि 7 का स्क्वायर 49, फिर 9 भी विषम संख्या, 9 के स्क्वायर 81, फिर 10 विषम नहीं, 11 के स्क्वायर निकालेंगे, अभी निकाला था 11 के स्क्वायर 121, यहाँ पे निकाला था, देखिए 11 के स्क्वायर 121 ये वाला, ठीक है। अब उसके बाद 12 के स्क्वायर निकालना है, तो देखिए 2 अंक है ना, 2 अंक है, पहले 2 का स्क्वायर लिखते हैं, 2 का स्क्वायर 4, फिर सबका गुणा, 2 1 2, 2 दूनी 4, फिर अगले नंबर का जो आगे है 1 का स्क्वायर लिख देते हैं, 12 का स्क्वायर 144। लेकिन ये क्या है, सम संख्या है ना, सम का नहीं निकालना था मुझे, अब मुझे विषम का निकालना है। अब 13 एक विषम संख्या है, 13 के स्क्वायर लिखेंगे, कैसे, देखिए अभी मैंने बताया था 2 अंक है, क्या लिखते हैं, पहले अंक का स्क्वायर लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, अब सबका गुणा कराएंगे, 3 1 3, फिर 2 3 दूनी 6, फिर 1 है, पहला अंक जो है 1 का स्क्वायर लिख देंगे, 1 में, तो निकल गया 13 का स्क्वायर 169। तो अब ऐसे विषम संख्या सभी निकल गई, 14 विषम संख्या है, 15 विषम है, लेकिन के बीच का निकालना था, मैंने बीच का निकाल दिया सभी, ठीक है, समझ गए। आप पूरे का भी निकाल सकते हैं, 2 अंक मैंने तरीका बेसिक बता दिया, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम पहुंचते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, आई होप आपको मजा आ रहा होगा, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अब यहाँ पे है निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है मेरे पास 56 का स्क्वायर बताना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, अभी मैंने 2 तरीका बताया था ना, पहला कि 2 नंबर हो तो कैसे निकालेंगे स्क्वायर। पहला यहाँ पे पीछे से देखेंगे, पहला ए मानते हैं बी की वैल्यू, ए मानते हैं ए और है सी, तो पहले बी का स्क्वायर लिखेंगे। 6 का स्क्वायर 1 से 9 तक आप ऐसे अब याद कर लीजिए, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, मतलब 6 का 2 बार जब गुणा करेंगे 6 छंग 36, 6 का 2 बार लिखेंगे 6 छंग 36 आएगा। तो 6 का छंग 36 आया, 36 की 6, पूरा अंक नहीं लिखना, हासिल 3 बचेगा। अब उसके बाद इन सब का गुणा कराएंगे, 5 गुणे अंक का गुणे 2, 6 पंचे 30, 5 अंक 30, 30 का 2 में गुणा कराऊंगा, 30 दूनी कितना हो जाएगा 60, यहाँ हासिल 3 है, साथ में 3 जुड़ेगा, कितना 63। अभी लिखने की जरूरत पड़ रही है, आप सीख रहे हैं, आगे चल के लिखना भी नहीं होगा, आप जल्दी से कर पाएंगे। 63 आया, 63 की 3 हासिल 6। अब क्या करते हैं, इस अगले नंबर का स्क्वायर लिख देते हैं, 5 का स्क्वायर 25, हासिल कितना है 6 बचा है, 25 में 6 जुड़ेगा, 25 6 31, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 31 36 56 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखते हैं अगला
अगला हमारे पास है दूसरा नंबर, क्या है 65 का स्क्वायर। अभी अभी हमने बताया था कि किसी भी इकाई का अंक अगर 5 दिखे, पीछे से चलना 5 दिखे तो उसका स्क्वायर लिख दो, 5 का स्क्वायर 25। फिर जो 6 है, 6 के बाद अगला गिनती में नंबर क्या था, 6 के बाद क्या था 7, उससे गुणा करा दो, 7 छंग 42, तो 42 25 इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए। अब उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे क्या है 82 है, 82 का स्क्वायर निकालना है। क्या करते हैं, अभी हमारे पास फॉर्मूला था, पीछे चलते हैं, 20 का स्क्वायर ए बी सी, फिर ए का स्क्वायर, ए बी की वैल्यू है, ऐसे मान के चलते ए का ए सी का, तो बी का स्क्वायर लिखेंगे 2 का स्क्वायर 4। अब उसके बाद ए बी सी सबका गुणा कराएंगे, 8 गुणे 2 गुणे ए 2, देखिए 8 दूनी 16, 16 का 2 में गुणा कराऊंगा कितना आएगा 32, पूरा अंक नहीं लिखना, 32 की 2 हासिल 3। अब उसके बाद 8 है, अगला ए है, ए का स्क्वायर लिखना है, मतलब ए के स्थान पे क्या माना हूँ 8, तो 8 का स्क्वायर लिखेंगे, 8 का स्क्वायर लिखेंगे कितना आएगा 64, 8 नहीं 64, यहाँ पे 3 हासिल था, 64 में 3 जोड़ेंगे, 4 3 7 67, तो 82 का स्क्वायर आ जाएगा 67 24, 67 24 82 का आ गया। अब उसके बाद अगला नंबर है मेरे पास क्या चौथा, क्या है 75, 75 का स्क्वायर लिखना है। तो देखिए अभी हमने बताया था कि किसी भी इकाई का अंक 5 हो तो 5 स्क्वायर लिखेंगे, 5 स्क्वायर 25, पहले पूरा लिख देना है 5 का, ठीक है, पूरा 5 स्क्वायर कितना होता है 25। अब जो 7 है, 7 के बाद अगला गिनती में नंबर क्या आता है 8, 7 के बाद 8 आता है ना गिनती के, जब गिनते हैं उसका गुणा करा के लिख दो, 8 सते 56, कि कितना हो जाएगा 56 25 75 का स्क्वायर हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन समझ गए, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखते हैं यहाँ पे अगला नंबर मेरे पास क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला क्या है -5 का बोला है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। तो -5 का वर्ग निकालना है, तो -5 है, ऊपर स्क्वायर लिखेंगे। इस बात का मतलब क्या होता है, माइनस का 5 गुणे 2 बार माइनस से 5 से गुणा कराना है, -5 के ऊपर स्क्वायर है, मतलब कि -5 को 2 बार लेके गुणा करना है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 पचम 25, सिंपल सा है 25। यहाँ से समझने वाली क्या बात है प्यारे बच्चों, चाहे आप माइनस वाली संख्या का वर्ग करो तब भी वही आएगा, चाहे आप प्लस वाली संख्या का वर्ग करो, मतलब है कि अगर 5 का स्क्वायर निकालो तब भी 25 आएगा, -5 का स्क्वायर निकालो तब भी 25 आएगा, वर्ग ही करना है, ठीक है। अब अगला देखिए इसका दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है 13/17, तो क्या बोला है वर्ग करना है, वर्ग ज्ञात कीजिए, मतलब इस पर लगा देंगे वर्ग। अब इसके मतलब है कि 13 का स्क्वायर लिखना है 17 का, इसके ऊपर वर्ग है तो इसका मतलब 13 का भी स्क्वायर निकालना है, 17 का भी स्क्वायर निकालना है। तो अभी हमने बताया था 13 कितने अंक है 2 अंक है ना, तो देखिए 13 है 2 अंक, तो क्या करते हैं पहले अंक का स्क्वायर लिखते हैं, पहला अंक 3 का स्क्वायर 9, फिर सबका गुणा कराते हैं, 3 का 3 3 दूना 6 लिख देंगे, फिर अगले वाला जो इसका ए का वैल्यू होता है उसका स्क्वायर लिख देंगे, 1 का स्क्वायर 1, कितना आ गया 13 का स्क्वायर 169, फिर आया 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर 17 का, देखिए यहाँ पे पहले अंक का स्क्वायर लिखते हैं, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 आएगा, पूरा नहीं लिखना, 49 की 9 हासिल 4 रखे रहेंगे। अब सबका गुणा 7 इकन्नम 7, फिर 7 दूनी 14, 14 में 4 जोड़ेंगे, 14 4 18 की 8 हासिल 1, फिर जो अगला एक है इसका 1 का स्क्वायर 1 हासिल है 1 1 2, कितना हो जाएगा 289। समझ गए प्यारे बच्चों, 289 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है मेरे पास, तीसरा -6/7, ठीक है, इसका वर्ग ज्ञात करना है, तो -6 का वर्ग लिखेंगे, फिर 7 का वर्ग, तो देखिए 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, क्योंकि माइनस में अगर 6 के ऊपर देखिए जैसे -6 का स्क्वायर लिखूं तो किसी भी कोई भी संख्या माइनस में है पहले 6 का स्क्वायर लिखेंगे 36, माइनस में करते हैं स्क्वायर, कोई भी संख्या माइनस होती है तो प्लस में आ जाती है, तो प्लस का 36 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद 7 है, 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 7 का 2 बार गुणा करना, मतलब 7 गुणे 7 7 49, 36/49 आ जाएगा। अब उसके बाद अगला क्या है हमारे पास चौथा नंबर 15/19 है, इसका स्क्वायर बताना है। तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, देखिए 15 है ना, तो 15 का स्क्वायर लिख देंगे, पहले ऐसे कॉपी में लिखना है 19 का स्क्वायर। अब देखिए 15 है, अभी मैंने बताया था सिंपल सा कि 15 पीछे क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है, सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिख देते हैं 25। अब उसके बाद अगला गिनती में नंबर क्या है 1, 1 के बाद गिनती में नंबर क्या आता है 2, गुणा करा देंगे 2 1 2, तो 15 का स्क्वायर 225। अब उसके बाद मुझे निकालना है 19 का स्क्वायर, क्या 19 का, तो 19 का स्क्वायर, देखिए पहले अंक का स्क्वायर लिखते हैं, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 का 1 लिखेंगे हासिल 8, आप सबका गुणा कराएंगे, 9 1 9 9 दूनी 18, फिर उसके बाद प्लस के यहाँ पे हासिल 8 था, 8 जोड़ लेंगे, 8 8 16,
की 6 हासिल 1, 1 1 2, तो 18 में 8 जुड़ेगा 26, 26 की 6 हासिल 2। अब यहाँ पे एक है, एक ही वैल्यू एक है, एक का स्क्वायर लिखेंगे और इसको जोड़ देंगे, एक का स्क्वायर 1, 2 जुड़ेगा 2 1 3, तो 19 का स्क्वायर कितना होगा 361, यहाँ पे आ जाएगा 361। समझ गए। अब अगला देखिए हमारे पास आता है 5वां क्वेश्चन है माइनस का 125, इसका स्क्वायर निकालना है, तो माइनस 125 लिखेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर लिख देंगे। अब पीछे से देखते हैं प्यारे बच्चों, इसमें 5 है ना, सबसे पहले 5 का स्क्वायर लिख देंगे 25। अब उसके बाद क्या बगल में 12, तो 12 लिखेंगे, 12 के बाद अगला गिनती में नंबर क्या आता है 13, उससे गुणा कराएंगे, 12 तिहाई 36 की 6 हासिल 3, 12 का नंबर 12, 12 में 3 जुड़ेगा कितना आएगा 15, तो कितना आ गया 156, स्क्वायर हुआ 156। यहाँ पे 1000, यहाँ पे आ जाएगा कितना इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 15,625, माइनस था एक केस में हो जाएगा प्लस में, तो 15,625 आंसर हो जाएगा। अब अगला है हमारे पास VI, इसको देखिए यहाँ पे है 9 बटे माइनस का 23, तो पहले 9 का स्क्वायर निकालना है वर्ग, 9 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस 23 का ऐसे स्क्वायर लिख देंगे। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है, 9 9 81, फिर 23 है, तो सबसे पहले 23 का स्क्वायर निकालेंगे, माइनस में आता है प्लस में आता है, ठीक है। देखिए पहले अंक का स्क्वायर लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 9, फिर सबका गुणा कराते हैं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 की 2 हासिल 1। अब उसके बाद इस पहले वाले अंक का स्क्वायर लिखेंगे और इसको जोड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हासिल बचा है, 2 का स्क्वायर 4, एक हासिल है 4 1 5, कितना आ गया 529, माइनस था तो प्लस आ जाएगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या का भी वही स्क्वायर होता है। अगर आप 23 का स्क्वायर लिखते हैं 529 ही होगा, तो माइनस 23 का भी स्क्वायर 529 होगा, क्योंकि स्क्वायर करने पर माइनस संख्याएं हट जाती हैं। तो ये रहे आपके पास इन तीनों सवालों का अच्छे से सॉल्यूशन। आप लोग स्क्वायर भी अच्छे से सीख गए, बेसिक कॉन्सेप्ट भी स्क्वायर निकालने का आपने सवालों को भी बना लिया। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया जरूर सब्सक्राइब करना।